नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बयान देते हैं, जिसकी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। और उनके बयान भी ऐसे होते हैं कि ना तो सिरा है उसका, ना ही कोई पूँछ है। वह बयान के कोई मायने भी नहीं होते हैं, लेकिन आला कमान को खुश करने के लिए और दूसरी पार्टी के नेताओं को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। और ये भी एक मकसद होता है कि मीडिया में सुर्खियाँ बटोले रहें, मीडिया में प्रमुख तौर पर वो दिखाए जाए। लेकिन उनको मालूम नहीं कि उनके इस बयान से ना तो आला कमान खुश होता है और ना ही मीडिया में उनको जगह उस सकारात्मक तौर पर मिलती है, बल्कि उनकी मजाक जरूर बनती है, खिल्ली उड़ाई जाती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी के विधायक बलिया से सुरेंद्र सिंह हैं। सुरेंद्र सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते। एक बयान उनका ठंडा नहीं पड़ता कि दूसरा बयान सामने आ जाता है। अब ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार हो गई और उसके बाद बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह बौखला गए। अब कोई भी मसला बीजेपी का जुड़ा कहीं भी होता है तो सुरेंद्र सिंह जरूर जवाब देते हैं, जरूर बयान देते हैं, और बयान भी ऐसा होता है जिसके कोई मायने नहीं होते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कहा कि वो सुखी हैं और अखिलेश यादव औरंगजेब हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार के बाद कि पार्टी को अब कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रजातंत्र में पार्टी वही मजबूत है जिसके पास सेना है। यानी कि कार्यकर्ता नहीं चाहिए, अब उनको सैनिक चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना को बनाना पड़ेगा, ना कि कार्यकर्ता बनाए। प्रजातंत्र की यह पहचान है। ममता बनर्जी के बारे में पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं सुरेंद्र सिंह। एक बार उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में कहा था, जब चुनाव का वक्त था, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सुपर्णखा तो कांग्रेस को रावण उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा था कि हिंदुओं को बंगाल से जम्मू कश्मीर के जैसे बाहर निकाल दिया जाएगा अगर एक बार फिर से ममता बनर्जी जी। और भी कई तरह के तमाम बयान हैं विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ और समाज में हुई घटनाओं के खिलाफ। आज हम उनके बयान आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हास्यास्पद इनके बयान है, मूर्खतापूर्वक उन्होंने किस तरह से बयान दिए हैं, वो आज बयान हम आपको दिखाएंगे। एक बहुत लंबी फहरिस्त है उनके बयानों की, लेकिन कुछ प्रमुख बयान है जो मीडिया में सुर्खियों में रहे, वो बयान हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए क्या कुछ कहा। सुरेंद्र सिंह एक बयान में राहुल गांधी, लालू और मायावती के ऊपर तंज कसते हैं। वो कहते हैं कि राहुल, लालू, मायावती कौरव हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्ण हैं। यानी कि प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। और उत्तर प्रदेश में रेप के मामले लगातार सामने आ रहे थे, उसको लेकर भी इन्होंने एक टिप्पणी की है। इन्होंने कहा कि मोबाइल रखने की वजह से नाबालिगों से रेप हो जाते हैं। ताजमहल को लेकर भी उन्होंने अपना एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ताजमहल का नाम राम महल और विक्टोरिया प्लेस को जानकी प्लेस कहना चाहिए भारत के अंदर। इस तरह के बयान उन्होंने दिए थे, बयान उनके सुर्खियों में रहते हैं। एक बार कहते हैं कि जो मुसलमान पाकिस्तान की चिंता करे उसे गोली मार देना चाहिए। गोली मारने की बात ये कह रहे थे कि गोली मार देना चाहिए, यानी कि कानून को हाथ में लेना चाहिए। एक बार बयान के ऊपर रेप के ऊपर क्या कहते हैं वो, उन्होंने कहा कि बेटियों के रेप के लिए माँ बाप जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि ना हुकूमत से, ना तलवार से, बल्कि अच्छे संस्कारों की मदद से इन वारदातों को रोका जा सकता है। सभी माँ बाप को अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, बेटियों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। लेकिन बेटों को उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो रेप करते हैं, रेप के आरोपियों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। कोरोना जब बहुत तेज चल रहा था, कोरोना को कंट्रोल को करने को लेकर भी उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि पानी में 5 ढक्कन गौमूत्र पिलाकर पीने की वजह से कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाता है। ओवैसी के बारे में भी एक बार सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि ओवैसी राजनीतिक आतंकवादी हैं, समाज को भड़काकर खंडित करने की उनकी नियत है। ये बात उन्होंने कहा ओवैसी के बारे में। जनसंख्या नीति पर कहते हैं कि यूपी की जनसंख्या नीति पर उन्होंने कहा कि शरीर के जिस अंग में रोग होगा इलाज भी उसी का होगा। ये बात भी बीजेपी विधायक ने कही। तो सुने आपने
कि किस तरह से बलिया के बीजेपी विधायक सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों की वजह से, या कहें कि कम अक्ली की वजह से। उनको लगता कि इस तरह के बयान देने के बाद वो जनता का दिल जीत लेंगे, आला कमान का मन खुश कर देंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं कि थोड़े वक्त के लिए वाहवाही तो उनकी हो सकती है, कुछ लोग कर सकते हैं उनकी तारीफ, लेकिन ज़्यादातर लोग इसकी आलोचना करते हैं। और इस तरह से ज़्यादा लंबी राजनीति नहीं चलती है, ज़्यादा लंबे वक्त तक आप प्रगति नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जनता को विकास चाहिए, जनता को सहूलियत चाहिए। जनता को नहीं चाहिए कि आप किस तरह से बोलते हैं और क्या कुछ बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नेताजी को भी समझ लेना चाहिए कि ना तो आला कमान खुश होते, ना तो जनता, बल्कि मजाक उनकी और भी ज़्यादा बनती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के बयान बहादुरों के खिलाफ पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई करती है? क्या पार्टी के इशारे पर ही ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं? नमस्कार।